मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम महामना के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे जीवों में जनन। आपको बताया था कि जीवों में जनन की जो प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत हम पूरी तरह से उसको बता दिए हैं। दूसरा होता है लैंगिक जनन, उसको अभी बाकी है। और उसी के अंतर्गत एक तीसरा प्रक्रिया बताई, मतलब तीसरी प्रक्रिया है जिसको कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। आइए पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया का मतलब होता है, कायिक मीन्स होता है शरीर की एक भागों से ही या शरीर से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, या शरीर के कुछ विशेष भागों से नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसी को कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। इसके कुछ निम्न बिंदु हैं। जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है निम्न बिंदुओं के अंतर्गत घटित होती है। पहला है जड़ों द्वारा बाई रूट्स, दूसरा तनों द्वारा बाई स्टेम्स, तीसरा है पत्र प्रकलिकाओं या प्रकंदों द्वारा बाई बल्बेल्स, और चौथा है पत्तियों द्वारा बाई लेफ्स। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला जड़ों द्वारा। आखिर जड़ों द्वारा किन पौधों में नए पौधे का उत्पत्ति होती है या नए पौधे बनते हैं, ठीक है, या उनमें कैसे जनन के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। अब जड़ों द्वारा देखेंगे, इसके अंतर्गत पौधों में जड़ों के द्वारा ही कुछ नए पौधों का निर्माण, या ऐसे पौधे जो अपने जड़ों के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत शतावर, शकरकंद, डहेलिया, परवल इत्यादि के पौधे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जड़ द्वारा अगर शकरकंद की बात की जाए तो शकरकंद की जो संरचना होती है, देखे होंगे शकरकंद, यह भोजन संग्रह करने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा फूला हुआ भाग हो जाता है। यानी भोजन संग्रह करने के कारण इसकी संरचना ऐसी बन जाती है। ठीक है, जगह जगह पे ये भोजन संग्रह करने के कारण ऐसी इसकी संरचना होती है शकरकंद की, यानी स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं। जब एक विशेष मौसम आता है तो इस पे जो एक छोटे छोटे पॉइंट की तरह संरचना दिख रही है, उसको हम बर्ड्स के नाम से जानते हैं, या इसको आँख बोलते हैं, जिसके द्वारा एक विशेष मौसम आने पे नई कलिकाएं निकलती हैं और इसमें संचित भोजन का उपयोग करके वे एक नए पौधे को जन्म देने का कार्य करती हैं। अगर इसे मिट्टी में लगा दिया जाता है तो जितने आँखों टाइप के संरचना होती है, मतलब इसमें बड निकले रहते हैं, ठीक है, ये उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जड़ों द्वारा प्रजनन, या उसी को कायिक जनन के नाम से जानते हैं। इसी तरह परवल में देखेंगे, परवल जो होता है ऐसे भूमि के ऊपरी सतह पे ऐसे रनिंग करने वाला प्लांट होता है। ऐसे मान लीजिए कि ये भूमि से, मृदा से ऐसे जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें जो होती हैं ऐसे रहेंगी, जड़े वाला भाग, जड़, ठीक है, जहाँ जहाँ से दबा होता है। अब क्या करती है, इन जड़ों से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यहाँ से नए पौधे का निर्माण, इस तरह से नए पौधे बनते हैं। और अगर यहाँ से कट कर दिया जाए, यहाँ से कट कर दिया जाए, तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया जड़ों द्वारा जो होता है, शतावर में होता है, शकरकंद में होता है, डहेलिया और परवल के द्वारा होता है। अगला है तनों द्वारा। ठीक है, तना जानते हैं कि पौधों के, इस तरह आप जानते होंगे कि पौधों के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला ऐसे देखेंगे तो ये भूमि है,
भूमि के अंदर वाला भाग जो होता है जिसको रूट यानी जड़ के नाम से जानते हैं, जड़। ये ऊपर वाला भाग जो होता है इरेक्ट, जो सीधे खड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तना यानी स्टेम के नाम से जानते हैं, यानी तना बोलते हैं। और उसके ऊपर जो ये संरचनाएं होती हैं, शाखाएं, और इसमें क्या होती हैं, पत्तियां यानी लीव्स यानी पत्तियां पाई जाती हैं। तो पौधे के मुख्य 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। ठीक है। तो ये तने द्वारा जो नए जीव की उत्पत्ति होती है यानी कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, निम्न विधि इसके अंतर्गत निम्न आते हैं, निम्न एक क्रम आते हैं। पहला होता है प्रकंद, जिसको राइजोम के नाम से जानते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन संग्रह करने के कारण वे अपने तने में भोजन संग्रह करते हैं, जिसके वजह से वो मांसल तथा फ्लेसी मतलब फूल जाती है। भोजन संग्रह करने के कारण तने का भाग फूल जाता है। कुछ भूमिगत तने होते हैं, कुछ वायवीय तने होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्रकंद, यानी जिसको राइजोम के नाम से जानते हैं। राइजोम के द्वारा जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है यानी कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, वो होती है अदरक में, हल्दी में, केला में। देखे होंगे आप हल्दी का देखेंगे, ऐसी संरचना पाई जाती है हल्दी की। ठीक है। अब इस पे जगह जगह क्या होते हैं, सल्क की तरह संरचना पाई जाती है, ऐसे। इसी में क्या होते हैं, आई, जिसको या कलिका बोलते हैं, कलिका का निर्माण होता है। और ये विशेष परिस्थिति आने पर, मतलब जब मौसम इसके अनुकूल होता है, तो ये भोजन संचित करने की वजह से ये जो प्रकंद होते हैं थोड़ा सा मांसल हो जाते हैं। अब जब विशेष परिस्थिति आएगी यानी इसके अनुकूल मौसम आएगा, तो यहाँ से नई कलिकाएं निकल करके एक नए पौधे को जन्म देती है। अब इसको जितने भागों में हम तोड़ेंगे, तोड़ करके या कट करके मृदा में लगा देते हैं, मिट्टी में रोपित कर देते हैं, तो उतने नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है प्रकंदों द्वारा नए पौधे का जो निर्माण होता है, वो अदरक में, हल्दी और केला इत्यादि में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद दूसरा है घनकंद, यानी तनों द्वारा में दूसरा है घनकंद, जिसको कार्म के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया केसर में, अरबी में, बंडा में और जमीकंद में होता है। जैसे आप देखे होंगे अरबी भोजन संग्रह करने के कारण कुछ ऐसा संरचना बनाए रखता है। ठीक है। ऐसे अब भोजन संग्रह करने के कारण ऐसी संरचना होती है। जब ये मृदा में रहते हैं तो विशेष परिस्थिति आती है, तो ये यहाँ से नई प्रकलिकाएं निकलती हैं और ये नए पौधे का निर्माण करते हैं। केसर में भी सेम यही प्रक्रिया होती है, अरबी में होता है, बंडा में होता है और जमीकंद में। इस तरह इनमें कलिकाओं का निर्माण होता है भोजन संग्रह करने के कारण। ये भी कारण क्या होते हैं, ये भी मांसल होते हैं, तो भोजन संग्रह करने के कारण ही मांसल होते हैं। जब अनुकूल मौसम आता है तो इनसे नई कलिकाएं निकलती है और वो विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देने का काम करते हैं। अगला आता है शलगकंद, जिसको बल्ब के नाम से जानते हैं। यह ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने पत्रों के रूप में पाए जाते हैं या शल्क के रूप में होते हैं, मतलब कई परत से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत जो होते हैं लहसुन, प्याज होता है, लहसुन होता है, टूलिप होता है, नरगिस। जैसे प्याज का ही सिंपल उदाहरण ले लें तो प्याज देखेंगे कई सारे भागों से मिलकर के बना होता है। ऐसे प्याज के बारे में देखे होंगे, ऐसी संरचना होती है, ऐसे। ठीक है। ये भोजन संग्रह करने के कारण
ये वाला जो भाग होता है इसी को बल्ब के नाम से जानते हैं, बल्ब, यानी इसको सल्क कंद। इसकी कई सारी परतें होती हैं, एक परत हटाएंगे तो फिर दूसरी परत, ऐसे परत दर परत हटाते जाएंगे तो इनकी परतें समाप्त हो जाती है। ठीक है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, टूलिप और नरगिस में इस प्रकार के। अब जब इनमें विशेष मौसम आता है, जैसे आप देखे होंगे घरों पे सब्जी के लिए प्याज आता है, तो जैसे ही गर्मी के जाड़े के बाद बारिश के बाद जब मौसम आता है तो ये पौधे क्या करते हैं, यानी जो प्याज का बल्ब होता है जिसको हम खाने के रूप में यूज करते हैं, उससे इसमें भोजन संग्रह के कारण यह मांसल थोड़ा गूदेदार रहता है। और जैसे ही अनुकूल मौसम आता है, मतलब सितंबर अक्टूबर का महीना आता है या उससे पहले अगस्त मान ले, तो उसी समय से इसमें क्या होती है, नई कलिकाएँ निकलना प्रारंभ होता है। मतलब ऐसी संरचनाएं बनाते हैं, प्याज रखे रहेंगे यहाँ से कट करके, वैसे हम लोग रखे रहते हैं। अब देखेंगे कुछ दिनों के बाद यहाँ से नई कलिकाएं ऐसे निकल करके फिर नए पौधे को जन्म देने का कार्य करती हैं। अगर मृदा में यानी मिट्टी में रोप देते हैं तो नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंद, जिसको ट्यूबर के नाम से जानते हैं। ट्यूबर के द्वारा किन पौधों में प्रजनन यानी काई जनन की प्रक्रिया होती है। ट्यूबर मुख्य रूप से ये जो होता है आलू में इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। आलू का जो कंद होता है, ठीक है, वह भोजन संग्रह करने के कारण, आप लोग देखे होंगे आलू जो होता है, आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। मतलब एक तरह से ऐसा कह दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए तैयार होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं, किसी भी क्लास में भेज दीजिए, वो अपने आप को ऐसे फ्रेंडली मिक्स हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलेगा वो किस क्लास के हैं। मतलब उनमें जो एडाप्टेशन की जो प्रोसेस होती है बहुत अच्छी होती है। वैसे ही आलू है, सब्जियों का राजा इसलिए कहा जाता है, किसी में काट करके मिला दीजिए, चाहे लौकी में मिलाइए, कोहड़ा में मिलाइए, कद्दू में मिलाइए, पनीर में मिलाइए, जिसमें मर्जी है उसमें मिलाइए, क्योंकि ये सब में अपने आप को ढालने का गुण रखता है, इसलिए इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। अब देखिए, भोजन संग्रह करने के कारण जो होते हैं, आलू थोड़ा सा फूला हुआ होता है और इसमें भी आँख या जो कलिका का निर्माण होता है। अनुकूल परिस्थिति आने पे यहाँ से नई कलिकाएँ निकलती हैं और यहाँ से नए पौधे को जन्म देते हैं। अगर इसको कट करके जितने भाग हैं, जितनी कलिकाएँ उतने कट करके मृदा में लगा देते हैं तो उतने नए पौधे का निर्माण हो जाता है और नए तने को या नए पौधे को जन्म देते हैं। उसके बाद आता है अंतःभूस्तरी। अंतःभूस्तरी के अंतर्गत जो होते हैं पुदीना और गुलदाउदी आते हैं। मतलब पुदीना और गुलदाउदी जो होते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा अंतःभूस्तरी के द्वारा, मतलब पुदीना की जो जड़ें होती हैं, जैसे पुदीना देखे होंगे ऐसे मृदा है तो ये वाला भाग होता है, यहाँ से नई कलिकाएँ निकलेंगी, फिर यहाँ से ऐसे फिर नए पौधे का निर्माण ऐसे करके फिर नीचे जड़ें बनाते जाते हैं ऐसे, फिर नए इस तरह से नए पौधे का निर्माण होता जाता है, अपनी संख्या को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद है ऊपरी भूस्तरी या भूप्रसारी। यह प्रायः जो प्रक्रिया होती है दूब घास में होती है, खट्टी बूटी में, शकरकंद में और ब्रह्मी बूटी में पाई जाती है। जो दूब घास होती है ये मृदा की ऊपरी सतह पे, यहाँ से मान लीजिए दूब घास है ऐसे, जहाँ जहाँ पे मृदा से टच होगी, मतलब ज़मीन से टच होती है, वहाँ से क्या होते हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है। यहाँ अपस्थानिक जड़ें हैं। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, नई कलिकाएँ निकलेंगी, अब नए पौधे का जन्म देती हैं। फिर ऐसे आएंगे, जहाँ मृदा में टच रहती हैं उसके सतह से जो नोड होता है, मतलब गांठ ऐसे देखते होंगे, ऐसे जाने पे ऐसी गांठ होती है उसमें भी, तो ये जो स्थान होता है यहाँ से नई जड़ें निकलती हैं, फिर यहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ से अगर कट यहाँ से कर दिया जाए तो ये नए पौधे के निर्माण अब नए पौधे के रूप में हो जाते हैं। जैसे पशु जो चरने वाले होते हैं
घास को खा करके जीवन यापन करते हैं। अगर वो इनको खाते हैं तो यहाँ का भाग कट कर लिए, यहाँ से ये खा गए ऊपर का, तो जो जड़ें होती हैं वहीं से फिर नए कलिकाएँ निकल करके नए पौधे को जन्म देने का कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद है भूप्रसारी या भूअस्तारी, जिसको स्टोलेन के नाम से जानते हैं। इसमें झुमक लता, अरबी, केला, चमेली इत्यादि के पौधे आते हैं, यानी इसके द्वारा ये प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके उदाहरण आपके लिए बस इम्पॉर्टेंट है, हाँ जानना जरूरी है, थोड़ा सा इसको जानते रहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अब भूप्रसारिका या भूस्तारिका, जिसको ऑफसेट कहते हैं, ये जलकुंभी और पिस्टिया नामक पौधों में पाया जाता है। ये जलीय पौधे होते हैं या नमयुक्त स्थानों पे पाए जाते हैं, और अनुकूल वातावरण आने पे इनमें क्या होता है, अनुकूल क्या कह सकते हैं, ये मृदा में, रुक जाइए इसको है ऐसे कर दे रहे हैं, जैसे जलकुंभी को आप देखे होंगे, एक तालाब या पोखरे या नदी होते हैं, उसके सतह ऐसे यहाँ से जड़ें निकलती, मतलब तने निकलते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे हो जाते हैं, फिर अब ये भाग जो इससे बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं, और इनमें से क्या होती है, जड़ें निकलती है, फिर यहाँ से क्या होते हैं, ऐसे करके नए जलकुंभी के पौधे का निर्माण होता है। कई सारे ऐसे निकले होते हैं, मतलब एक में एक ही रहता है, इसमें एयर भरा होता है। ठीक है, वायु भरने की वजह से वो फूले हुए होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से जल की सतह पर तैरते रहते हैं। अगला निकलना होगा तो ऐसे, अगर ये अलग हो जाते हैं तो नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। या फिर वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर जल की सतह पे, फिर वहाँ से क्या हो जाएंगे, नए पौधे का निर्माण, ऐसा बना करके अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। और इस तरह से जल की पूरी सतह को ये क्या करते हैं, ढक लेते हैं। और इसे एक तरह से कहा जाए, बंगाल में इसको लगाया गया था पौधों में सजावट के लिए। और इनका आतंक कितना होता है कि अगर एक पोखरे तालाब में लगा देंगे तो कुछ ही समय के बाद पूरे उसकी सतह को ढक लेते हैं, जिसके वजह से नीचे मतलब तालाब पोखरी की तली पे रहने वाले जीव जंतु या जो वनस्पति होती प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है और जीव जंतु मारने लगते हैं। इसलिए इसे बंगाल का आतंकवादी भी कहा जाता है। बंगाल का यानी जल का भी आतंकवादी होता है, जीव जंतु को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पत्र प्रकलिकाओं या प्रकंदों द्वारा या बाई बल्बिल्स के द्वारा, मतलब ये तीसरा प्रकार है। ठीक है, पहला जड़ों द्वारा हो गया, दूसरा तनों द्वारा। अब तनों के इतने प्रकार थे, अब तीसरा है पत्र प्रकलिकाओं या प्रकंदों द्वारा, इसी को बल्बिल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है खट्टी बूटी, रतालू, प्याज एवं लहसुन इत्यादि के पौधों में इस प्रक्रिया के द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है बाई लीव्स, इसमें अजूबा, बिग्नोनिया और केचालू इत्यादि के पौधे आते हैं। इसमें देख लेते हैं अजूबा की पत्तियां। ये देखेंगे भोजन संग्रह के कारण, ये सभी होती हैं जो भोजन संग्रह करने के कारण ये पत्तियां मांसल हो जाती हैं। ठीक है, गुदेदार हो जाती हैं, जैसे आप देखेंगे ऐसे अजूबा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफिल्म के नाम से जानते हैं। भोजन संग्रह करने के कारण ये मांसल हो जाती हैं और इसके किनारे किनारे पे देखेंगे कलिकाएं बनने लगती है, उभार होता है। ठीक है, जब अनुकूल मौसम आता है तो यहाँ से निकल करके नए पौधे का जन्म होता है। मतलब ये ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, होता क्या है, जब ये टूट करके जमीन पे गिरती हैं, मृदा पे,
तो नमी युक्त जल को अवशोषित, यानी जहाँ की मृदा नम रहेगी वहाँ से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। और जल अवशोषित करने की वजह से जो कलिकाएँ होती हैं, इसमें भोजन ऑलरेडी संचित रहता है और उस भोजन का उपयोग करके ये अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। जितनी कलिकाएँ होती हैं वहाँ से उतने नए पौधे का निर्माण होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो या यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए। आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों में इस वीडियो शेयर करने का कार्य कीजिए। थैंक यू।